सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि अगले वीक मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और मंडे को हम लोग किन लेवल्स के ऊपर एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी से। थोड़ा सा वीकली पहले देख लेते हैं, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं कुछ अपना स्टडीज करते रहता हूँ, उसको हटा दो, साइड रख लो और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं मंथली कैंडल लास्ट दिखा देता हूँ ताकि एक ओवरव्यू दिमाग में आ जाए। ठीक है, माइंड को एकदम फ्रेश कर लीजिए। हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करने जा रहे हैं मार्केट को। ठीक, तो माइंड में बस इतना बना के रखना कि पिछला जो मंथ आया है स्ट्रॉन्ग बुलिश मंथ था। ठीक है, एकदम बॉटम से चला, एकदम टॉप पे जाके बंद हुआ। मतलब सेलर को थोड़ा सा भी मौका नहीं मिला अगर मंथली कैंडल के हिसाब से देखे। हालांकि मंथली कैंडल के अंदर बहुत सारे डेली कैंडल्स हैं जहां पे फॉल आया, राइज आया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मंथली कैंडल अपने आप में क्या बोल रहा है कि आई एम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 2 मंथ को इनगल्फ कर लिया। मैंने इस वाले मंथ को भी इनगल्फ कर लिया, मैंने इस वाले मंथ को भी इनगल्फ कर लिया। तो दोनों मंथ को इनगल्फ करके ये कैंडल बंद हुआ। ठीक, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिख रहा है। ठीक, अब देखो इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया है तो थोड़ा सा मार्केट एक मंथ शायद थोड़ा रुक सकता है, अगले मंथ फिर स्टार्ट कर सकता है अपना रैली। मैं नहीं बोल रहा कि इस सेम कैंडल यहाँ फिर से बन जाएगा, बन सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है कि सेम कैंडल यहाँ पे फिर से बन जाए। अगर एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हो गया तो बन सकते हैं, बट एनीवे मंथली टाइम फ्रेम को एनालाइज करके कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं एक वीक का ट्रेड इनिशिएट करना चाहता हूँ या फिर डेली ट्रेड करना चाहता हूँ तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। एनीवे, तो अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे, क्या बोलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नोट करना है? पहला चीज जो निफ्टी में नोट करना है वो एक डाउन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, हम लोग इसको अप्रोच करने जा रहे हैं। पहली बार हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, एक बार तो पक्का मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। इस लाइन को जिस दिन टच करेगा निफ्टी, एक बार हम लोग फॉल देख रहे हैं। मुझे नहीं पता वो फॉल 500 पॉइंट का है, मुझे नहीं पता वो फॉल 50 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का है, वो मैं नहीं बता सकता। बिकॉज इतना स्ट्रांग रैली को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। इतना स्ट्रांग रैली देखने के बाद मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये फॉल आएगा कि थोड़ा सा रुक के तुरंत भाग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है। बिकॉज देखो, एक ट्रेंड लाइन कंफर्म कब होता है? 2 पॉइंट टच करना बहुत आसान है, लेकिन जब एक ट्रेंड लाइन पे 3 पॉइंट टच हो गया ना, मान के चलो वो ट्रेंड लाइन आसानी से नहीं टूटने वाला है। मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो अगर मार्केट को ये ट्रेंड लाइन तोड़ना है तो मेरे हिसाब से 1 से 2 वीक और यहाँ पर टाइम पास करना चाहिए। ठीक है, एक वीक तो इसने टाइम पास कर लिया, एक वीक और हो सकता है अगला वीक थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि एक अच्छा रैली फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। लेकिन जो अगला वीक है, अगर मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को सच में मतलब ऊपर साइड निकालना है तो एक वीक और एक हॉल्ट लेना चाहिए। ये मेरा एक ओवरव्यू है। ठीक है, अभी हम लोग टेक्निकल के ऊपर आएंगे। तो पहला टेक्निकल चीज जो हम लोग को देखना चाहिए क्या है? ट्रेंड लाइन है, ऊपर रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ टच करेगा? अराउंड 17,700 के आसपास अराउंड टच करने का कोशिश करेगा। अगर मैं इसको मार्क करूं 17,700 या 800 के आसपास ये ट्रेंड लाइन टच होगा जब मार्केट यहाँ आएगी, तो 700 800 के आसपास। उसके बाद जो एक देखो, एक स्विंग हम लोगों ने निकाल दिया, ये वाला जो स्विंग था निकाल दिया, बहुत स्ट्रांगली निकाला है। हम लोग अप ट्रेंड में आ चुके हैं, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अगला जो स्विंग हम लोग को तंग करेगा वो ये वाला स्विंग है। ये कौन सा स्विंग है? 1800, सॉरी 18,100 का। ठीक है, 18,100 का स्विंग यहाँ पर है। तो अगला रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे फेस करेंगे। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता भी है तो हम लोग 18,100 पे फिर से रुकेंगे। बट वो तो अभी बहुत दूर है यार, अभी हम लोग 17,400 पे हैं। 18,100 इट्स लाइक 700 पॉइंट दूर है हम लोग। ठीक है, तो बहुत दूर है, बट ठीक है, ऊपर थोड़े बहुत रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेंड लाइन मैंने दिखा दिया, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, मार्केट पिछले वीक में क्या किया, इस पूरे वीक में हुआ क्या है ना कि मार्केट ने एक लेवल में खेला है। हालांकि आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है, लेकिन मार्केट 17,400 के ऊपर नहीं जा पाया और 17,200 के नीचे नहीं आ पाया। इंट्राडे में गया लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस देखो, ये प्रीवियस 2 कैंडल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। तो अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बोलूं कि आपको अगर ट्रेड लेना है तो मैं बोलूंगा कि इसके क्लोजिंग का वेट करना। ठीक है, एक डे मतलब एटलीस्ट एक दिन इसके ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, वो कौन सा लेवल है? 17,420। अगर कोई भी डेली कैंडल 17,420 के ऊपर क्लोज होती है तो हम लोग पहला टारगेट कहां बना सकते हैं? वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग पहला टारगेट 17,740 का बना सकते हैं अप साइड में। अगर ये भी ब्रेक होता है तो हम लोग फिर डायरेक्ट 18,100 को अप्रोच करेंगे, 18,100 अप्रोच करने जा सकते हैं। अगर मान लो डाउन साइड आया, लेकिन डाउन साइड आने के चांसेस कम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हो सकता है रुकेगा, डाउन साइड नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह से ये वाला लो कट गया नीचे, डाउन साइड 17,150 का लो कटता है नीचे,
तो फिर हम लोग एक 17,150 पॉइंट का स्कैल्प ले सकते हो। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे 150 पॉइंट भी स्कैल्प ही होता है। कोई बोलेगा 150 पॉइंट बहुत होता है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे पोजीशन बना रहे हो तो ये स्कैल्पिंग ही है। एनीवे तो 17,000 पे एक राउंड नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये भी टूट गया, 17,150 ब्रेक होता है और 17,000 भी टूट जाता है, तो फिर हम लोग इन लेवल्स को टच करने आ सकते हैं। कौन सा लेवल है? 16,650 के आसपास। उसके बाद अगर ये टूटता है तो ये वीक को टच करने आ सकते हैं 16,400 के आसपास। तो डाउन साइड में भी हम लोग के पास स्पेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है स्पेस है, डाउन साइड में भी स्पेस है। एक नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है? ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इसके बीच में मार्केट कुछ भी कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 17,400 और डाउन साइड से 17,150 वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर इसके अंदर डेली एक कोई भी डेली कैंडल इसके अंदर क्लोज होता है, तो आपको वीकली पोजीशंस नहीं बनाने, ठीक। अगर 17,420 के ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग 17,740 या 750 तक जा सकते हैं। आप चाहो तो फ्यूचर लॉन्ग कर लो, आप चाहो तो ऊपर जा रहे हैं तो पुट सेल कर लो। इन द मनी करोगे ज्यादा रिस्क रहेगा, आउट ऑफ द मनी करोगे थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक। डाउन साइड में भी सेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे आई थिंक आपको लेवल समझ में आएगा, और ऊपर से एक जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसका आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, हम लोग 5 EMA से दूर जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न है कि मेरे इंडिकेटर से दूर जा रहा है मार्केट, तो ये भी थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है कि रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो बट ध्यान रखना है, रिट्रेसमेंट देखो, रिट्रेसमेंट तभी होगा जब मार्केट लो तोड़ेगा। जब तक मार्केट लो नहीं तोड़ रहा हम लोग कैसे मान लेंगे रिट्रेसमेंट होगा, उस पर हम लोग आएंगे, ठीक। एक 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर भी है, तो ये भी एक कन्फ्लुएंस बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा टच करने शायद आ सकता है मार्केट। ब्रेकआउट अगर मान लो रिवर्स होता भी है तो यहाँ पर एक बार रुक जाएगा फिर जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं कि हम लोग क्रैश हो जाएंगे। क्रैश वाला कोई सीन अभी बिल्कुल नहीं है। हम बोले थे कि जिस दिन मार्केट कन्वर्ट होगी ना अपसाइड में, मैं सबसे पहले बता दूंगा कि हाँ ये कन्वर्ट हो रही है अपसाइड में। हम लोग दिन भर ये लेके नहीं बैठेंगे कि मार्केट जा रही है नीचे, जा रही है नीचे, और ऊपर आ रहा है तो भी बोलेंगे जाएगी नीचे जाएगी नीचे, वो कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक। अब हम लोग आते हैं, देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम वाला एनालिसिस क्लोज करने से पहले एक चीज मैं और बताता हूँ। देखो हम लोग कब मानेंगे कि मार्केट करेक्ट कर सकती है या डाउन ट्रेंड में थोड़ा जा सकती है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अगर किसी ने यहाँ इनसाइड कैंडल वाला लॉजिक मेरा देखा था, मैंने यहाँ पर बताया था कि एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, पड़ा हुआ वीडियो, ठीक है, पड़ा हुआ वीडियो। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं वो वाला वीडियो लिंक कर दूंगा, अभी आई बटन में आ रहा होगा, जाके देख लेना, ठीक। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल लॉजिक बताया था कि ये फटेगा तो बहुत स्पीड में जाएगा। आई डोंट नो कितने लोगों ने ट्रेड लिया, मैंने भी नहीं लिया, लिटरली मैं बोलूंगा मैं ट्रेड नहीं लिया। हाँ मैंने बीच में थोड़ा सा ट्रेड लिया था, उसका भी लाइव ट्रेडिंग में डाला हूँ, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा रैली मैं एंजॉय नहीं कर पाया था, बिकॉज इतना बड़ा रैली मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। मुझे लग रहा था यहाँ तक आएगा मार्केट, 17,000 के आसपास आएगा, 16,800 के आसपास आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बट एनीवे मार्केट तो आ गया। अभी देखो, अब हम लोग कब मानेंगे कि मार्केट कन्वर्ट होती है? अब जब भी मार्केट एक रैली में जा रही है ना, आप उसका लो मार्क कर लो कैंडल का। अभी लो कहाँ है? यहाँ पे था, जब ये इसके बाद वाला कैंडल बना तो लो कहाँ पे था? एक मिनट, यहाँ पे था, ठीक है। अब अगर इस लो के नीचे काटता मार्केट तो मैं अगले वीक में बोलता कि नीचे आ जाएगा मार्केट। उसके बाद अगला वीक का लो मार्क कर लो, इसके नीचे नहीं काटा, फिर अगला वीक का लो मार्क कर लो, इसके नीचे नहीं काटा, इस वीक का लो मार्क कर लो, इसके नीचे नहीं काटा, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट प्रीवियस वीक का लो डिफेंड कर रही है, तो हम लोग नहीं मानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है। जिस वक्त मार्केट प्रीवियस वीक के लो को डाउन साइड काटेगी, उस वक्त हम लोग मानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। जब तक काट ही नहीं रही है, जब तक मार्केट ही नहीं बोल रही कि हम नीचे आएंगे, तब तक हम लोग क्यों एंटिसिपेट करें कि मार्केट नीचे आएगी? हाँ आएगी ना, तो स्पीड में आएगी, बात सही है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आएगी। लेकिन जब तक वो प्रीवियस वीक लो को डिफेंड कर रही है, तब तक एटलीस्ट हम लोग को माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि मार्केट नीचे आएगी। मुझे पता है कि इस वीक में जो एक करेक्शन आया था ना, छोटा सा करेक्शन जो आपको वीक के फॉर्म में दिख रहा होगा, देखो एक मिनट, हाँ देखो, जो ये छोटा सा करेक्शन आया था ना, बहुत लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट बना लिया होगा। लोगों को लगा होगा इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है, और मार्केट उनको फंसा के फिर ऊपर लेके चला गया। तो जब तक लो नहीं कटता भाई, थोड़ा वेट कर लो। नीचे साइड तो खुला हुआ है पूरा मार्केट, ठीक है। एनीवे थोड़ा स्ट्रेच तो हो गया मार्केट, मतलब इस फैक्ट से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट स्ट्रेच है, ओवर स्ट्रेच है, गिर सकता है, एक डर है। इसीलिए तो लोग ट्रेडर डर रहे हैं अभी कि क्या करें। लेकिन कहा जाता है ना, मार्केट हमेशा हमेशा क्या करता है, ऐसा डर क्रिएट करके ही ऊपर जाता है। क्योंकि जब तक ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा मार्केट के अंदर कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, तब तक मार्केट, इट्स लाइक आप समझो ना, अगर मार्केट ने आपको माल लेने का मौका दे दिया, आपको स्टॉक्स में बाइंग करने का मौका दे दिया, आपको निफ्टी का फ्यूचर बाई करने का मौका दे दिया, तब तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा ना। मार्केट आपको हमेशा डाउट में रखेगा कि मैं ऊपर जाऊंगी कि नीचे जाऊंगी, तुम डाउट में रहो। तो आप डाउट में रहोगे तो कंफ्यूजन के कारण या डर के कारण ले नहीं पाओगे। क्योंकि ले नहीं पाओगे तो मार्केट लाइट वे में जा सकती है।
मार्केट चाहती है कि खराब प्लेयर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि खराब प्लेयर क्या होता है, हल्का सा फॉल आता है निकल जाता है, तो मार्केट को फिर ऊपर जाने में दिक्कत होता है। हालांकि ये सब साइकोलॉजिकल चीज है, इसका प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब एक सिंपल हाइपोथेसिस है जो कुछ लोगों को लगता है काम करता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं काम करता है। एनीवे, तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिए, लेवल देख ली। देखो अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब गीता ज्ञान बाद में, लेवल ज्ञान मतलब सिंपल। अगर आपको ट्रेड करना है ना, हॉल्ट कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग रैली के बाद, सिंपल क्या करो, हाई और लो मार्क कर लो, जिधर मार्केट जाती है उधर साइड पे ले लो, कोई कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हाई और लो को मार्क करिए, जिस साइड मार्केट निकल रही है उस साइड बड़ा रैली देगी। अगर मान लो ऊपर निकल रही है तो हम लोग 18,100 टच करने आएंगे, अगर मान लो नीचे निकल रही है तो प्रीवियस कैंडल का जो लो है ना उसको टच करने आ जाएंगे, अगर मान लो यहाँ से नीचे आ गई तो हम लोग यहाँ 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 या फिर यहाँ टेस्ट करने आ जाएंगे, प्रीवियस कैंडल के लो के मतलब इस बॉक्स के आसपास हम लोग टेस्ट करने आ सकते हैं। सिंपल है, बहुत दिमाग लगाना नहीं। नीचे आती है ऊपर का स्टॉप लॉस लेके नीचे ले लो, ऊपर जाती है नीचे का स्टॉप लॉस लेके ऊपर चले, इट्स बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना, बट एनीवे मुझे लग रहा है ना एक और वीक मार्केट इसी के अंदर बिताने वाली है, इसी जोन के अंदर। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत मोमेंटम नहीं करेगी अगले वीक में। एनीवे, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, वहां पर थोड़ा सा ना हम लोग को देखने को मिलेगा कि इंट्राडे में क्या हुआ है। देखो अ, एक मिनट यार, डेली टाइम फ्रेम में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। देखो हर बार मार्केट ने ना इस बार एक जोन फॉलो किया है, ठीक है, 17,400 और 17,200, इस पूरे वीक में 17,200 और 17,400 का एक जोन फॉलो किया। मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पे, मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे ना ही 17,400 के ऊपर गई है, ना ही 17,400 के सॉरी, ना ही मार्केट 17,400 के ऊपर क्लोज हुई है और ना ही मार्केट 17,200 के नीचे क्लोज हुई है। इंट्राडे में मूवमेंट किया है, लेकिन मतलब क्लोजिंग बेसिस पे बोलो तो यही 200 पॉइंट के अंदर मार्केट क्लोजिंग दे रही है अपना। अब डेली टाइम फ्रेम में आपको अजीब लग रहा होगा, बट मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो आपको शायद समझ में आएगा। चलो, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं 1 अगस्त से दिखाऊं, देखो 1 अगस्त को मार्केट घुसा इस जोन में, ठीक है, क्लोजिंग कहाँ हुआ, अगर आप ध्यान से देखो क्लोजिंग इसके अंदर हुआ, ठीक है। ये फिर 2 अगस्त मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, क्लोज कहाँ हुआ, नीचे हुआ, इसी जोन के अंदर। फिर देखो ये है 3 अगस्त, 3 अगस्त को मार्केट नीचे आई ऊपर गई, ठीक है, पूरा ट्राई किया तोड़ने का, पूरा ट्राई किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल आया 3 बजे वाला, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, नीचे हुआ, ठीक है। अगले दिन थर्सडे का दिन था शायद, ये थर्सडे का था कि हाँ थर्सडे का ही था शायद, हाँ थर्सडे का दिन था, मार्केट गैप अप हुआ, पूरा नीचे आ गया, सेल ऑफ हुआ, मतलब ऊपर भी तोड़ा नीचे भी तोड़ा, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, 17,400 के नीचे। ट्राई किया लेकिन क्लोजिंग 17,400 के नीचे। फ्राइडे का दिन मार्केट ऊपर खुला, पूरा कंसोलिडेशन किया, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, 17,400 के नीचे। ये आप देख रहे हो, मार्केट एक बहुत छोटे जोन में क्लोज हो रहा है, और मार्केट ऐसा कर नहीं सकता कि हर टाइम सेम चीज सेम पैटर्न को रिपीट करे। अगर लोगों को ऐसा पता चल जाएगा कि 17,400 17,200 रेंज है, तो आदमी तो बेच के बैठ जाएगा 17,400 17,200 को, उसको तो कुछ करने का फिर जरूरत ही नहीं है। तो मैं मतलब कंफ्यूजन है इस वीक में कि इनसाइड कैंडल बन रहा है, हॉल्ट कैंडल बन रहा है, तो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, और एक वीक पहले ही पाउज ले चुका है, तो और कितना पाउज लेगा, ये भी थोड़ा सा डर है, ठीक है। तो मतलब बड़ा अजीब सा चीज, अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट है, बट मैं बोलूंगा लेवल मार्क कर लो यार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये खुल रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा। एनीवे, डेली टाइम फ्रेम पे भी एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, तो इसको भी आप चाहो तो मार्क कर लो, ठीक है। ये भी देखो, ये भी जो इनसाइड कैंडल बना है, अच्छा खासा वॉलेटिलिटी हुआ था थर्सडे को, ये भी सेम लेवल को डिपिक्ट करता है। तो जो थर्सडे वाला मूव, मतलब ये जो थर्सडे का मूवमेंट हुआ है ना, यही मूवमेंट हुआ है जो वीकली कैंडल का रेंज बढ़ा दिया, वरना वीकली कैंडल का रेंज बहुत छोटा होता। एनीवे, तो 17,160 और 17,500 ये थर्सडे का मूवमेंट था, बहुत वोलेटाइल था थर्सडे इस बार। एनीवे, अच्छा पैसा मिला होगा जो ऑप्शन बाइंग किए होंगे, लेकिन जो निकल गए होंगे उन्हीं को मिला होगा, बैठने वालों को नहीं मिला होगा। तो ये भी एक इनसाइड कैंडल है, ये भी एक सिंपल लॉजिक देता है कि अगर अपसाइड जाएगा तो अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, डाउन साइड आएगा तो डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि डाउन साइड आएगा तो मैं बोलूंगा ज्यादा वेट मत करना, अगर नीचे आता है, किसी को थोड़ा एग्रेसिव खेलने का शौक है, तो मैं बता रहा हूँ इसके नीचे आता है आप ट्रेड ले लेना। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल का हाई, ठीक है, और टारगेट वही इस कैंडल का लो, दिस इज योर टारगेट। अगर मान लो ऊपर जाता है, अगर मान लो ऊपर जाता है तो इस एकदम पूरा टूटने का वेट करना, लेकिन फिर स्टॉप लॉस यहाँ बॉटम पे मत लगाना, स्टॉप लॉस फिर एकदम यहाँ लगाना, ठीक है, एकदम क्लोज पे, क्योंकि अपसाइड में क्या है ना, निकलना होगा तो निकल जाएगा, ड्रामा नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग आते हैं इंट्राडे के ऊपर, आप कैसे काम कर सकते हो। अगर आपको मंडे को इंट्राडे करना है, क्योंकि देखो ट्यूसडे को मार्केट बंद है, फिर वेंसडे थर्सडे, तो जो भी सेलर है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। एनीवे, अब हम लोग आते हैं इंट्राडे, बहुत लोग इसी का वेट करते हैं। इंट्राडे में एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रहा है मार्केट में, मंडे को थोड़ा बहुत कमाया जा सकता है इंट्राडे के अंदर, हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ मैं नहीं करता, ठीक है।
तो इंट्राडे में एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना है, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, सीखो यार, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं एनालिसिस करूंगा आप उसी पर ट्रेड करो, सीखो कैसे एनालाइज किया जाता है। इंट्राडे में अगर आपको काम करना है या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करना है, आपको सिंपल एक काम करना होता है, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। सारे बड़े ट्रेडर्स यही करते हैं। हम लोग को लगता है हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा तभी ट्रेडिंग होगा, ऐसा नहीं होता। सारे बड़े ट्रेडर्स सेम काम करते हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क कर लीजिए। अभी स्विंग हाई क्या है, डाउन ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, लेकिन पहला ब्रेकआउट पे नहीं लेना चाहिए ऐसा सारे लोग बोलते हैं। बट एग्रेसिव ट्रेडर इसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। 17,420 सेम लेवल आ रहा है, ठीक है। तो 420 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। चेस कहां तक करेंगे, डे हाई तक, ठीक है। यहां तक चेस किया जा सकता है 470, मतलब 420 के ऊपर अगर आप बाई करते हो 475 तक चेस किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इट्स टारगेट अब 50-55 पॉइंट का टारगेट है, बट एनीवे आप चेस कर सकते हो। अगर इसके ऊपर निकलता है 475, मैं बोलूंगा 500 का फिर वेट कर लेना, 25 पॉइंट के लिए ना ज्यादा ड्रामा करने का जरूरत है, ठीक है। 25 पॉइंट बफर जोन है। अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है, 500 के ऊपर भी निकल जाता है ब्रेकआउट, मतलब एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, तब फिर हम लोग चेस कर सकते हैं, सॉरी, तब फिर हम लोग 17,600 तक एकदम 100 पॉइंट हम लोग चेस कर सकते हैं। अब 100 पॉइंट में बोल रहा हूं तो प्लीज अपना टारगेट हमेशा 17,600 मत रखा करो, ठीक है। बिकॉज ये एक्सपेक्टेड टारगेट होता है, यहां पर एल्गोज एक्टिव हो जाते हैं। जब भी ऐसा चेस करते हो ना टारगेट को, तो हमेशा टारगेट पंच करो 17,500, मतलब 17,597, 17,593, ऐसा ऐसा टारगेट रखो जो एल्गो के पकड़ में नहीं है, ठीक है। कभी 600 राउंड नंबर पे टारगेट नहीं रखना चाहिए। ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको सीखना होगा। एनीवे, तो पहला ट्रेड हम लोग क्या ले सकते हैं, जो कि एक मिनी ट्रेड होगा, छोटा ट्रेड होगा। अगर 17,420 के ऊपर हम लोग क्लोज करते हैं, 17,420 के ऊपर अगर हम लोग क्लोज करते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहां जा सकते हैं, 17,475 या 480 के आसपास हम लोग जा सकते हैं। फिर ये 20 पॉइंट छोड़ देना, अगर 500 टूटता है तो फिर हम लोग 600 भी जा सकते हैं, चांसेस आर हाई, ठीक। अगर मान लो डाउन साइड का ट्रेड आपको लेना है, डाउन ट्रेंड में तो मार्केट है ही, तो ये स्विंग टूटने का वेट करना। ये जो स्विंग बना था ना, इसके नीचे आने देना मार्केट को। ये कौन सा स्विंग है, 17,363। तो मैं बोलूंगा 17,360 के नीचे एक कैंडल एटलीस्ट क्लोज होने देना। अगर क्लोज हो गया 17,360 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो गया, तो हम लोग फिर प्रीवियस स्विंग को टेस्ट करने आएंगे यहां तक के लिए, ठीक है। हम लोग फिर कहां ले सकते हैं, 17,285 के आसपास हम लोग फिर अपना एक पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में थोड़े से टारगेट्स अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। अगर ये भी टूटता है, देन फिर हम लोग जो अगला लेवल टेस्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे 17,220 का लेवल टेस्ट करेंगे, जो कि शायद बड़ा टारगेट नहीं होगा, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पूरे वीक मार्केट ने इसको सपोर्ट किया है, तो इसके नीचे ही मैं बोलूंगा कि बड़ा शॉर्ट प्ले कर किया जा सकता है। 17,220 का हम लोग का अगला टारगेट होगा, ठीक। अगर इसके नीचे चला गया, देन आपका जैकपॉट लग सकता है। फिर मार्केट मुझे नहीं लगता बीच में कहीं भी रुकेगा और 17,000 को डायरेक्ट टेस्ट करने आएगा, ठीक। अब आपके ऊपर, आप इंट्राडे में कैसा काम करना चाह सकते हो। हालांकि इंट्राडे का लेवल तो था नहीं, ये तो पूरे वीक का लेवल मैंने बता दिया। आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, फिर बीच में चार्ट फॉर्मेशंस बनेंगे, तो उस पर आप अपना दिमाग लगा सकते हो। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बैंक निफ्टी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत चार्ट तो देखना आता ही है, तो मैं एक छोटा बहुत एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ बैंक निफ्टी में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। मैं बैंक निफ्टी बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं पहले बताता हूँ। थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करना है तो कर लेता हूँ, स्कैल्पिंग का फिर मार्केट का रिसर्च से क्या लेना देना, मतलब क्या एनालाइज करोगे स्कैल्पिंग में 2 मिनट के ट्रेड में, आप पूरा डाटा देख के क्या उखाड़ लोगे। तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ कभी कभी, वो भी बहुत रेयर, जब ऐसा लग रहा था बोर हो रहे हैं जिंदगी में, कुछ करने को है नहीं, तब स्कैल्पिंग करता हूँ, जस्ट फॉर फन, नॉट फॉर अर्निंग, ठीक है, जस्ट फॉर फन, ठीक। तो फिर भी मैं बताता हूँ, देखो बैंक निफ्टी मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है, देख के इसका चार्ट पैटर्न जैसा बना हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें होने वाला है। एक डब्लू बना हुआ है, देखो, एक काइंड ऑफ बड़े टाइम फ्रेम पे डब्लू बना हुआ है, लेकिन ये जो डब्लू बना है इसका टारगेट आ गया है। देखो हम लोग टारगेट कैसे प्लान करते हैं, जितना इसका डेप्थ है, जैसे मान के चलो ये डब्लू यहाँ पे टूटा होगा, ठीक है, तो इसका डेप्थ कितना है, लगभग 36, मैं ये नहीं मानूंगा, मैं 3,000 पॉइंट का डेप्थ मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कम से कम भी तो कितना का रैली कर चुकी है, 2,200 पॉइंट का रैली कर चुकी है, ठीक है। तो 800 पॉइंट का रैली और बनता है, बात सही है, 800 पॉइंट से 1,000 पॉइंट का रैली और बनता है, लेकिन मार्केट को पता है ना यार कि सबने डब्लू देख लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट 400 पॉइंट से घूम जाए, 200 पॉइंट से घूम जाए, या अब ऊपर जा ही ना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में कुछ खासा चार्ट फॉर्मेशन बन नहीं रहा। अगर कोई लोग डब्लू देख भी रहे तो भाई मिस हो गया है, आपको यहाँ पकड़ना था ना, फिर तो आपको यहाँ पकड़ना था, आप मिस कर चुके हो। अगर मिस कर चुके हो तो जो ट्रेन छूट जाता है उसमें फिर नहीं बैठना होता। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और फिर ये भी एक लेवल है, ये देखो ये भी एक पूरा एक जोन है जहां पर बहुत सारे वीक्स बिताए हैं, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे ना। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत सारा टाइम पास किया है, तो ये भी सेम लेवल है जहां पे मार्केट टाइम पास कर रहा है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं इसको एक डबल टॉप की तरफ देख सकता हूँ कि एक डबल टॉप शायद बन रहा होगा, शायद, मुझे नहीं पता बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मुझे लगता है एक डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ सकता है। कुछ लोग बोलेंगे अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी क्यों नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा ना भाई,
कोई जरूरी थोड़ी है बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा, आईटी सपोर्ट कर देगा, मेटल सपोर्ट कर देगा। निफ्टी में फॉल थोड़ा थोड़ा कम आ सकता है, बैंक निफ्टी ज्यादा करेक्ट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में मुझे थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच, बैंक निफ्टी से भी ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है बैंक निफ्टी हमको, ठीक है। और कोई क्लियर चार्ट फॉर्मेशन है भी नहीं। तो अपसाइड के लिए अगर आपको चेज करना है तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं यार कैंडल कैसा बना हुआ है, ठीक है। मंथली में तो सबका कैंडल सेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी लगभग स्ट्रेच है मार्केट, थोड़ा हॉल्ट किया है मार्केट। एंड आई कैन से डेफिनेटली ये एक टारगेट हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे, 38,759 के आसपास दिख रहा है। अगर डाउनसाइड आते हैं तो वेट करना इसके टूटने का, देखो अगर डाउनसाइड आना है तो इसके टूटने का वेट करना, ठीक है, इस लो के टूटने का वेट करना। देन फिर हम लोग कौन सा लो है 37,250 के आसपास, 240-250, तो हम लोग चेस कहाँ करेंगे फिर, अगर ये लो टूट जाता है तो हम लोग 36,200 के आसपास चेस करने आ सकते हैं, प्राइस एक्शन के आसपास, मतलब जो प्राइस एक्शन दिख रहा है उसके आसपास मैं बोल रहा हूँ, हम लोग चेस करने आ सकते हैं। बाकी मुझे एक ही डर लग रहा है यार कि सारे मार्केट मेरे 5 ईएमए से दूर जा रहे हैं, और मेरा 5 ईएमए बहुत कम गलत होता है, हालांकि मेरा नहीं है किसी और का स्ट्रैटेजी, बट ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है। ये जब जब देखो स्ट्रैटेजी ने जब जब एक सिस्टम होता है ना, देखो यहाँ पर दूर गया था, बड़ा फॉल आया था, यहाँ भी हल्का सा दूर गया था, 2 वीक गिरा था मार्केट, यहाँ भी दूर गया। अब मुझे नहीं पता गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बट लिटरली कन्विक्शन नहीं आ रहा है यार, मतलब मार्केट में कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकती है। देखो होगा क्या, मान लो यहाँ पर बड़ा कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो ये आके यहाँ टच कर देगा, तो लॉजिकली वैलिड, बट ट्रेडिंग मतलब देखो कोई सिस्टम बनाना और सिस्टम पे काम करना बड़ा अजीब होता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपने आया एक्सप्लेन किया, क्योंकि चार्ट बना हुआ चार्ट पे कुछ भी सही लगता है, ठीक है, कि हाँ ये काम कर रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में डिसीजन लेना बहुत सारा फैक्टर इन्वॉल्व होता है उसमें। तो लॉजिकली मार्केट स्ट्रेच है, मार्केट को करेक्ट करना चाहिए, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना देगा तो ये 5 में आके टच कर लेगा इसको, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा ही नहीं डाइवर्जेंस, जो मीन रिवर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मीन रिवर्जन दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर ये मीन रिवर्जन आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया, तो ये भी मूविंग एवरेज ऊपर जाके नीचे प्लॉट हो गया। अगर ये ऊपर चलता जाता तो मूविंग एवरेज ऐसे इसको टच करते हुए आता, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मूविंग एवरेज लगभग सारे कैंडल्स को टच करते हुए आ रहा है, ठीक है, जब मुड़ेगा तभी मूविंग एवरेज भी मुड़ेगा, तो सारे इंडिकेटर्स लगभग लैगिंग होते हैं, बट ठीक है, इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेडिंग थोड़ी होता है यार, वो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं कि देख ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो हाँ ठीक है, हम लोग एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं दोनों दोनों इंडेक्स में, कि अगर स्विंग इस वीक का जो लो है वो टूट गया तो एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, अगर इस वीक का हाई टूट गया तो फिर बहुत बड़ा राइज भी आ सकता है। तो वीक का हाई वीक का लो मार्क कर लो, काम हो सकता है। आप थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे ज्यादा बकवास करने का जरूरत है नहीं, सिंपल वही बना हुआ यार। क्या क्या मतलब क्या बनता है मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो हम लोग वीक में हाई लो मार्क करके आए हैं, अगर डेली पे ही मैं बोलूँ इनसाइड कैंडल बना हुआ है तो उसका भी हाई लो तो सेम ही है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ऐसे तो हाई लो सेम है, बट मैं बोलूंगा देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, जिस तरह का कैंडल यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है, क्या बोलता हूँ मैं, इसके वाले नीचे आता है, ये कौन सा लेवल है 37,800 है शायद, इसके नीचे आता है तो मैं इस टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ। मैं नहीं ट्रेड करता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट इस टारगेट को प्लान किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। जब भी मार्केट ऐसा लंबा लंबा विक बनाता है ना, एक बार टेस्ट करने जरूर आता है मार्केट, तो आप लोग देख लो यहाँ पर टेस्ट करने आ सकता है, अगर आपको लेना चाहो तो आप ले सकते हो ट्रेड। और अपसाइड में तो फिर वही, अगर कैंडल टूटता है तो आप जाओ ऊपर अपसाइड ट्रेड ले सकते हो। इंट्राडे की बात करो तो इंट्राडे में आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पैटर्न लगभग सब में सेम बना हुआ है, स्विंग हाई स्विंग लो ही मार्क करना है। हालांकि इंट्राडे में मैं देखो हर दिन ऐसे भी टेलीग्राम पे आऊंगा तो अपना दे ही दूंगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो इसमें भी एक डाउन ट्रेन लाइन बना हुआ है जो थोड़ा सा स्टिफ है, बट ठीक है काम चल जाएगा। एक डाउन ट्रेन लाइन ऐसा बना हुआ है, और आप चाहो तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। आदमी अपना लॉजिक प्रूफ करने के लिए ना कुछ भी करेगा बट ये नहीं, ये लॉजिकल नहीं है। तो एक डाउन ट्रेन लाइन बना हुआ है, और एक चीज आप देख सकते हो अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत बार ट्राई किया था क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर जाने का, लेकिन मार्केट उसको जाने नहीं दे रहा था, बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट किसी तरह से इसके ऊपर क्लोज दे पाता है, देखो किसी भी तरह से इसके ऊपर क्लोज दे पाता है, मतलब कौन सा लेवल है यार 37,920 है ना, तो मैं बोलूंगा 38,000, कहाँ चला गया 38,000, अरे यार वो तो बहुत ऊपर है, रहने दो फिर 37,950, ठीक है, राउंड नंबर मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, ऐसे नहीं मानना चाहिए, ऐसे नहीं मानना चाहिए, गलत बात है। देखो यहाँ पर सपोर्ट है ना, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, ये कौन सा लेवल है, हाँ वही 37,950, 37,950 के ऊपर ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा सा रखना, मुझे लगता है स्टॉप लॉस यहाँ तक रखना चाहिए। अच्छा स्टॉप लॉस जो रखोगे अगर ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस आप रखो क्लोजिंग बेसिस पे, स्पॉट पे मत लगा देना, वरना आएगा हिट करेगा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार वोलेटिलिटी क्रिएट हो रहा है तो हो सकता है हिट कर दे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा ट्रेड बन सकता है इंट्राडे बेसिस पे, अगर मार्केट
ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग एक अपसाइड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? डे हाई को चेस कर सकते हो बहुत आराम से, 38 100 38 120 के आसपास आप चेस कर सकते हो, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से बनेगा। छोटा सा रिस्क है और बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। बॉटम साइड अगर मैं बोलूँ, नीचे साइड, तो मुझे ज़्यादा अच्छा ट्रेड दिख नहीं रहा है। निफ्टी में दिख रहा है बॉटम साइड, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। अगर बॉटम आपको लेना है तो मैं बोलूँगा डे लो को टूटने दो। ये जो डे लो का है ना, इसको टूटने दो। 37 800 है, ठीक है। ये अगर टूट जाता है तो हम लोग फिर यहाँ टेस्ट करने आ सकते हैं, इसको टेस्ट करने आ सकते हैं। और अगर ये भी टूट गया तो डेफिनेटली ये जो विग बना हुआ है ना, ये जो बड़ा सा विग बना हुआ है यहाँ पे, हम लोग फिर डायरेक्ट यहाँ विग को टच करने आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लो आपको कैसे काम करना है। मैंने अपना जितना मैं एनालाइज करता हूँ मार्केट में मैंने बता दिया, और मैं बोलूंगा किसी के भी एनालिसिस के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, खुद से एनालाइज करना सीखिए। जब भी आप ट्रेड लेते हो, आप ये देखो कि आप जो एनालाइज कर रहे हो और वो जो बंदा एनालाइज कर रहा है जिसका वीडियो देख रहे हो, उसमें सिमिलैरिटी कितना है। अगर सिमिलैरिटी मिल रहा है, इट मीन्स आपका और उसका थॉट मिल रहा है। अगर थॉट मिल रहा है तो मार्केट है क्या? मार्केट इज द आउटकम ऑफ कॉमन थॉट्स। मार्केट इज द आउटकम ऑफ कॉमन थॉट्स। मतलब बहुत सारे लोग मिलके ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मिलके ये बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट नीचे आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर थॉट्स मिलने लग गया बहुत सारे लोगों के साथ आपका, तो आपका एनालिसिस सही है, क्योंकि मार्केट अपने आप में एक आउटकम है कॉमन थॉट्स का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आई थिंक आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। वर्ड्स में मत जाना, अगर समझ गए तो बहुत बड़ा काम हो गया, ठीक। बाकी आराम से काम करते रहिए। अगले वीक भी मैं कोई बड़ा मोमेंटम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, इंट्राडे में आपको चांस जरूर मिलेगा, ठीक है। बड़ा मोमेंटम हम लोग लेंगे, हो सकता है लास्ट वीक लेंगे, इस मंथ के लास्ट वीक में हम लोग एक बड़ा मोमेंटम लें, या फिर अगले मंथ में ले, बट मिलेगा हम लोग को बड़ा मोमेंटम। डाउन साइड के चांसेस तो कम लग रहे हैं। इन्फ्लेशन का जो लफड़ा चल रहा है उस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। इन्फ्लेशन का जो लफड़ा चल रहा है अभी मैं नहीं खींचूंगा इसमें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसी वीक में बात करेंगे। अगला वीडियो उसी के ऊपर आएगा कि ये जो आरबीआई है या फेडरल बैंक है बार बार अपना रेट हाइक कर रही है, उससे मार्केट को क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मार्केट उसको किस तरह से देख रहा है। हालांकि कल भी आरबीआई ने अपना रेट हाइक किया, मार्केट में रिएक्शन हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत गिरा मार्केट, लेकिन कोई कुछ खास रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब थर्सडे को जो हुआ वो फ्राइडे को होना चाहिए था, बट मतलब मार्केट एक दिन पहले काम कर लेता है। एनीवे, शायद मार्केट को पहले से पता था, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं इसी नोट के साथ एंड करूंगा कि कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।